हमारे समाज में जब भी बात पति की तरक्की, खुशहाली या मालामाली की आती है, तो उसमें औरतों के व्रत त्योहार, टोने टोटके और घरेलू नुस्खों की एक खास भूमिका होती है। चाहे वो करवा चौथ का निर्जल व्रत हो, तीज की झूला झूलने वाली पूजा या फिर सोमवार को शिवजी के आगे दूध चढ़ाना, सबकी एक ही आस होती है, मेरे पिया को कोई नजर न लगे, उसकी जेब हमेशा भरी रहे और उसका धंधा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन इसी कड़ी में एक ऐसा भी टोटका या कह लीजिए परंपरा है जो हर जगह नहीं सुनी जाती, पर जहां भी होती है वहां उसका बड़ा महत्व होता है, और वो है विशेष दिन पर बाल धोना। हाँ, सही सुना आपने। ये कोई मामूली नुस्खा नहीं, बल्कि पुराने जमाने से चला आ रहा एक ऐसा देसी रहस्य है जो औरतें आपस में धीरे से बताती हैं, पर मानती दिल से हैं। अब देखिए, गांव देहात की महिलाएं हों या शहर की समझदार बहुएं, सबको एक बात तो पक्की मालूम है, स्त्री का सिंगार सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं बढ़ाता, बल्कि उसका सौभाग्य भी चमकाता है। और जब बालों की बात आती है तो यह सौंदर्य का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। कहते हैं कि औरत के बाल जितने लंबे, घने और चमकदार होते हैं, उतनी ही उसकी किस्मत और पति की तिजोरी भी चमकती है। अब जरा सोचिए, अगर किसी खास दिन बाल धोने से पति की आमदनी बढ़ जाए, तो कौन बेवकूफ औरत होगी जो ये मौका हाथ से जाने देगी। इस खास दिन का जिक्र जब होता है तो बुजुर्ग महिलाएं फुसफुसाकर बताती हैं कि बिटिया, अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा अपने पूरे रूप में होता है या बिल्कुल गायब हो जाता है, तब बाल धोने से भाग्य का ताला खुलता है। वो ये भी कहती हैं कि इस दिन अगर सूरज उगने से पहले स्नान करके बाल धो लिए जाएं, तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और जिस घर में लक्ष्मी आए वहां दरिद्रता टिके कैसे। अब आप पूछोगे कि इसमें लॉजिक क्या है? अरे भाई, देसी टोटकों में लॉजिक नहीं, फीलिंग होती है। जब नीयत साफ और मन श्रद्धावान हो तो बाल भी आशीर्वाद बन जाते हैं। गांव की एक अम्मा ने एक बार बताया कि उनके जमाने में औरतें अमावस्या की सुबह तुलसी के पत्ते वाले जल से नहाकर रीठा और शिकाकाई से बाल धोती थीं। बाल धोते धोते वो मंत्र भी बुदबुदाती थीं। हे लक्ष्मी मैया, जैसे बाल चमके वैसे ही मेरे आदमी का भाग्य भी चमके। और देखो तो सही, उनके पति पोस्टमास्टर से रिटायर होकर लाट साहब जैसे बन गए थे। एक नहीं, 3 मकान बना लिए, और बैंक में रकम भी इतनी कि गिनती में गलती हो जाए। अब इसे संयोग कहो या श्रद्धा का फल, लेकिन गांव की महिलाएं तो पक्की मानती हैं कि जिस दिन औरत पूरे मन से बाल धोकर अपने सौंदर्य को निखारती है, उसी दिन से पति की किस्मत भी पलटने लगती है। कुछ औरतें तो इतना विश्वास करती हैं कि वो बाल धोने से पहले आंगन में गोबर से लिपाई करती हैं, तुलसी पर जल चढ़ाती हैं और फिर ही स्नान करती हैं। फिर रीठा, आंवला, ब्राह्मी जैसे देसी चीजों से बाल धोती हैं, ताकि नेचुरल और धार्मिक दोनों काम एक साथ हो जाएं। यह एक तरह से प्राकृतिक और आध्यात्मिक क्लीनिंग होती है। बाल भी साफ, मन भी शांत और देवी भी प्रसन्न। और जब औरतें यह काम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से करती हैं, तो पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। आदमी जब देखता है कि उसकी बीवी नहा धोकर, बाल संवार कर, साधी पहनकर, सिंदूर लगाकर पूजा कर रही है, तो उसके मन में भी ऊर्जा भर जाती है, और यही ऊर्जा उसे काम में सफलता देती है। अब जरा शहरी महिलाओं की बात करें। वो चाहे ऑफिस जाती हों या घर पर रहती हों, उन्हें यह जानना जरूरी है कि बाल धोना कोई ब्यूटी रूटीन भर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी है। नई उम्र की लड़कियां सोचती हैं कि शैम्पू और कंडीशनर से बाल धोना ही काफी है, पर हमारी नानी दादी रीठा और शिकाकाई को भगवान का प्रसाद मानती थीं। जब बाल धोए जाते थे तो उसके साथ साथ बुरी नजर, दुर्भाग्य और कलह कलेश भी बह जाते थे। और अगर बाल धोने वाला दिन खास हो, जैसे कि शुक्रवार, सोमवार, अमावस्या या फिर होली दिवाली के पहले वाला दिन, तो समझो कि पति की जेब में लक्ष्मी जी ने स्थायी निवास बना लिया। और एक मजेदार बात सुनो, कुछ इलाकों में तो औरतें बाल धोकर उन्हें खुले रखती थीं, ताकि लक्ष्मी जी को रास्ता दिखा सकें। यानी कि खुला बाल, हाफ खुला भाग्य। हालांकि ये सब प्रतीकात्मक बातें हैं, लेकिन इनमें छिपा भाव बड़ा गहरा है। जब औरत अपना रूप संवारती है, खुद को निखारती है, तो वो अपने चारों ओर सकारात्मकता फैला देती है, और इसी सकारात्मकता से घर में प्रेम, समृद्धि और शांति आती है।
और जैसा कि देसी कहावत है, जहां नारी पूजी जाती है वहां देवता निवास करते हैं। अब अगर वही नारी अपने सिर से दुर्भाग्य को धोकर फेंक दे तो फिर पति का मालामाल होना कौन रोक सकता है। बड़ी बुजुर्ग महिलाएं यह भी कहती थीं कि जिस दिन स्त्री बिना गुस्से, बिना जल्दीबाजी, पूरे प्रेम और श्रद्धा से बाल धोती है, उस दिन पति की किस्मत भी स्नान कर लेती है, यानी साफ, चमकदार, सलीकेदार और खुशबूदार हो जाती है। और फिर चाहे वो व्यापारी हो, क्लर्क हो, किसान हो या अफसर, उससे कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं, घर की लक्ष्मी जितनी सजी संवरी रहे, उतना ही घर में असली लक्ष्मी, पैसा, आती है। अब आप खुद सोचिए, बाल धोना कोई मामूली बात है क्या? ये तो एक पूरा विज्ञान है, एक परंपरा है, एक श्रद्धा है, एक प्रकार की ऊर्जा सफाई है। और अगर एक दिन बाल धोने से पति मालामाल हो सकता है तो वो दिन क्यों छोड़ा जाए? तो अगली बार जब आपको कोई बोले कि आज तो बस बाल धोने हैं, तो समझ लेना कि वो केवल बाल नहीं, भाग्य धो रही है, सौभाग्य चमका रही है और अपने घर की समृद्धि को आमंत्रण